topic is problem 1.38, that is from Griffith's Electrodynamic book, new edition 4th, and question is check the divergence theorem for function v1 is equals to r square r unit vector. Using as your volume of the sphere of radius r centered at origin, जो हमने रेडियस लिया है वो क्या है, जो ओरिजिन से रेडियस लिया है वो r होगा. डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास इक्वल होता है डेल डॉट v. अब यहाँ पे v डेल डॉट v होता है, लेकिन यहाँ पे v1 गिवन है तो डेल डॉट v1 लिख दिया. डी टाउ इज इक्वल्स टू v डॉट डी ए होता है, यहाँ पे हमारे पास v1 गिवन है तो हमने यहाँ पे v1 डॉट डी ए. आपने ये वाली इक्वेशन जो है याद करनी है कि डेल v जो होता है वो इक्वल होता है कि 1/r स्क्वेयर पार्शियल बाय पार्शियल r स्क्वेयर वी आर प्लस 1/r साइन थीटा पार्शियल बाय पार्शियल थीटा साइन थीटा वी थीटा प्लस 1/r साइन फाई वी पार्शियल बाय पार्शियल फाई और वी फाई. ठीक है, ये आप लोगों ने डेल वी जो है ये याद करना है इस केस में, मतलब कि जब भी हमारे पास आर वार आएंगे तो ये आपने याद करना है. अब हमारे पास जो है हम क्या लेते हैं जिसमें डायरेक्शन होती है, सिर्फ वो वाला कंसीडर करते हैं ना, डेल डॉट वी. ठीक है, ये डेल डॉट वी है. अब वी हम कौन सा लेंगे जिसमें डायरेक्शन होती है, हम वो वाला लेते हैं, बाकी को इग्नोर कर देते हैं. अब इसमें हमारे पास आर यूनिट वेक्टर में क्या है, डायरेक्शन आर यूनिट वेक्टर में है. अगर डायरेक्शन जो है वो आर यूनिट वेक्टर में गिवन है तो मैं सिर्फ ये वाला लूँगी, बाकी कंपोनेंट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो. ठीक है, मेरे पास सिर्फ आर वाला कंपोनेंट आएगा जिसमें डायरेक्शन है. अब हमारे पास डेल डॉट वी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/r स्क्वेयर पार्शियल बाय पार्शियल आर स्क्वेयर, और v की जगह हम क्या वैल्यू डाल देंगे, आर स्क्वेयर आर यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/r स्क्वेयर पार्शियल बाय पार्शियल r4 और r यूनिट वेक्टर. अब इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/r स्क्वेयर 4r क्यूब, ये इसके साथ कैंसिल, पीछे रह गया 4r. ये तो हमने अभी फाइंड आउट किया डेल डॉट वी. अब आगे डी टाउ भी है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डेल डॉट वी डी टाउ इज इक्वल्स टू, हमारे पास डी टाउ जो होता था वो किसके इक्वल होता था, एक्स वाई जी के केस में. डी टाउ इज इक्वल्स टू एक्स वाई जी डी एक्स डी वाई डी जी. ठीक है, ये होता था. लेकिन अब हमारे पास क्या, आर थीटा फाई के केस में डी टाउ जो है वो आपने याद रखना है कि आपके पास डी टाउ जो होता है वो इस केस में इक्वल होता है आर स्क्वेयर साइन थीटा, फिर डी थीटा डी आर डी फाई, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी फाई. ये हो गया आपके पास डी टाउ. ठीक है, तो 3 इंटीग्रेशंस लेंगे क्योंकि डी टाउ है, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4r, और डी टाउ की पूरी वैल्यू आर स्क्वेयर साइन थीटा डी आर डी फाई. अब आपके पास डी आर है, डी थीटा है, डी फाई है, इनकी लिमिट्स जो होती हैं वो लिमिट्स क्या होती हैं, आर की लिमिट होती है 0 to r, और जो थीटा है उसकी लिमिट होती है 0 to पाई 180 0 to पाई, और जो फाई है उसकी वैल्यू होती है 0 to 2 पाई. आगे हम इनकी लिमिट्स पुट कर देंगे. ये चीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, आर क्यूब, तो 4r क्यूब डी आर, फिर है साइन थीटा डी थीटा, और फिर है डी फाई. इसकी लिमिट है 0 to r, इसकी 0 to पाई, और इसकी 0 to 2 पाई. 4 जो है वो कांस्टेंट है बाहर, इसकी वैल्यू हो जाएगी r4/r4, लिमिट है 0 to r. साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कॉस थीटा, और इसकी लिमिट क्या है 0 to पाई, और इसकी क्या हो जाएगी फाई, और इसकी लिमिट क्या है 0 to 2 पाई.
अब 4 से कैंसिल जब लिमिट पुट करेंगे तो R4 माइनस इस पे लगाएंगे तो cos पाए माइनस cos 0 और इसकी लिमिट हो जाएगी 2 पाए। R4 माइनस cos पाए जो होता है वो -1 होता है, फिर माइनस cos 0 1 2 पाए। R4 -2 2 पाए और ये R4 -+2 और 2 पाए, ये इक्वल हो जाएगा 4 पाए R4। ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, v1.dA की इंटीग्रेशन। अब v1 की वैल्यू क्या है, r² r यूनिट वेक्टर गिवन है और dA क्या होगा, r यूनिट वेक्टर में चेंज है तो d थीटा और d। अब यहाँ से R4 जो है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। R4 क्या था, कांस्टेंट, तो उसको मैंने बाहर लिख दिया, पीछे रह गया cos थीटा और d फाई। अब cos थीटा की क्या होती है लिमिट 0 to पाए और जो फाई होता है उसकी होती है 0 to 2 पाए। R4 इस पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये साइन थीटा था तो यहाँ पे साइन थीटा, और साइन थीटा के जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस कॉज ऑफ थीटा के, और लिमिट क्या है 0 to पाए, और फाई की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है 1 है यहाँ पे, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू फाई तो फाई आ जाएगा, 0 to 2 पाए इसकी लिमिट है। जब हम इसकी लिमिट डालेंगे तो R4 माइनस बाहर कॉस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस पाए माइनस कॉस 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 की जब वैल्यू, जब 5 की लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाए माइनस 0 ना, तो ये वैल्यू बन जाएगी R4 माइनस कॉस पाए जो होता है वो इक्वल होता है -1 माइनस कॉस 0 जो होगा वो इक्वल होगा 1 के, तो -1 माइनस 1 और यहाँ पे क्या है इसकी वैल्यू 2 पाए, तो R4 माइनस और ये जो होगा -1 -2 2 पाए। R4 2 और ये 2 पाए, 4 पाए R4। अब हमें गिवन था कि जो फॉर सरफेस ऑफ स्फीयर R जो है वो इक्वल है कैपिटल R के, तो फॉर सरफेस ऑफ स्फीयर R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो आंसर हो जाएगा 4 पाए कैपिटल R4 जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया। देन इसके बाद है हमारे पास इसका पार्ट बी। पार्ट बी में है कि V2 इक्वल है 1/r² r यूनिट वेक्टर, और चेक करना है डाइवर्जेंस थ्योरम। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको आंसर सरप्राइज करेगा, तो आपने बताना है कि वो सरप्राइज कैसे किया। डाइवर्जेंस थ्योरम है, तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमारे पास किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन डेल डॉट वी, ये चीज़ क्या होती है डाइवर्जेंस, साथ में डी टाउ इज इक्वल्स टू वी डॉट डी ए। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, डेल डॉट वी ए, डेल डॉट वी। अब डेल डॉट वी की वैल्यू आप लोगों ने याद करनी है 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल r r² वी आर।
प्लस 1/r साइन थीटा, ठीक है। ये डी थीटा की वैल्यू होगी पार्शियल बाय पार्शियल थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वी थीटा, देन प्लस 1/r साइन फाई के लिए पार्शियल वी फाई बाय पार्शियल फाई। अब हमारे पास डायरेक्शन जो है वो किस में गिवन है, आर यूनिट वेक्टर है, तो बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल। हम इनको नहीं लेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ आर वाली को लेंगे। तो डेल डॉट v2 किसके इक्वल हो गया, 1/r2 आर स्क्वेयर पार्शियल बाय पार्शियल आर स्क्वेयर वी आर। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल आर। अब आर स्क्वेयर वी आर की या वी की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है उसकी वैल्यू डाल देंगे, जो कि 1/r², ठीक है। 1/r² गिवन है, ये कैंसिल, 1/r² पार्शियल बाय पार्शियल आर और यहाँ पे आ गया 1। अब ये चीज़ क्या है 1, और जब हम कांस्टेंट के डेरिवेटिव लेते हैं तो वो तो ज़ीरो होता है, तो डेल डॉट v2 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये चीज़ क्या हो गई 0, जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो डेल डॉट v2 मेरे पास आया 0। वैल्यू क्या होती है, डेल डॉट v साथ में डी टाउ। अब v2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे क्वेश्चन में v2 गिवन है, जैसे पिछले वाले में v1 लिखा था। अब 0, अब डी टाउ की वैल्यू क्या है, r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी है, ये भी जनरलाइज फॉर्म होती है, ये भी आप लोगों को याद करनी है। अब 0 0 से होगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट v2 डॉट डी टाउ इज इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ मेरे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट मुझे निकालनी है इसकी राइट हैंड साइड, जो कि मेरे पास इक्वल है v डॉट डी ए। मुझे अब क्या निकालना है, v डॉट डी ए। राइट हैंड साइड मेरे पास इक्वल है v डॉट डी ए सरफेस का इंटीग्रल। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या है v2, तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ कि इंटीग्रल v2 डॉट डी ए। अब v2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अब डी है तो कितने इंटीग्रल होने चाहिए, 2 इंटीग्रल। v2 की वैल्यू क्या है, 1/r² क्वेश्चन में गिवन है। देन डी अब हमारे पास गिवन है कि जो डी डायरेक्शन जो है वो r यूनिट वेक्टर है, तो डी जब मैं निकालूंगी तो वो इक्वल होगा r यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी थीटा डी फाई। तो डी की वैल्यू क्या होगी, r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अब ये वैल्यू जो है आप लोगों को याद रखनी है कि डी जो होगा वो इक्वल होगा इस टर्म में डी, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे r² साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। अब थीटा की भी हमें लिमिट्स पता है जो 0 to पाई होती है, और फाई की लिमिट भी पता है जो 0 to 2 पाई होती है। अब r² से कैंसिल, पीछे रह गया 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, और जो फाई है उसकी लिमिट है 0 to 2 पाई डी फाई। अब जब साइन की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या है 0 to पाई, और 1 की विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा फाई, और 0 to 2 पाई इसकी लिमिट है। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, और यहाँ पे फाई की 2 पाई माइनस दूसरी लिमिट क्या है 0, तो माइनस ये चीज़ क्या हो जाएगी, कॉस पाई मेरे पास इक्वल होता है -1 के, माइनस कॉस 0 क्या हो जाएगा 1,
तो -1 इक्वल हो जाएगा -2, और साथ में जो माइनस है तो ये इक्वल हो जाएगा 2 के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, डायरेक्ट 2, और 2 पाई -0 2 पाई, डेट इज इक्वल्स टू 4 पाई। ये मेरे पास आई है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आई थी, जिसमें ये चीज़ आ रही थी 0 के इक्वल, और राइट हैंड साइड में मेरे पास ये चीज़ आ रही है 4 पाई के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, 0 जो है वो 4 पाई के इक्वल नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या आया था, 0, जो कि इक्वल नहीं है 4 पाई के। और क्वेश्चन में ये गिवन था कि आंसर आपको क्या करेगा, सरप्राइज करेगा। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि दे डोंट एग्री अब डाइवर्जेंस जो है हमारे पास दिस डाइवर्जेंस इज 0। अब हमने क्या देखा है कि अगर हम पहले लिख लेते हैं कि इज 0 एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। where it blows up. So our calculation of del dot v2 is incorrect. ये चीज़ क्या है, डिराक डेल्टा फंक्शन, जो हमने डिटेल में पढ़ा था। डिराक डेल्टा फंक्शन हमने क्या देखा था कि अगर हम उसको ओरिजिन पे देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, इन्फिनिटी तक मिल रही है। बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है, इन्फिनिटी तक मिल रही है। लेकिन अगर हम ओरिजिन से ज़रा सा हटते हैं तो हमें उसकी वैल्यू हर जगह क्या मिलेगी, 0। तो ये वही चीज़ है कि डाइवर्जेंस जो है वो 0 है एक्सेप्ट एट द ओरिजिन। ओरिजिन के अलावा ओरिजिन पे ये क्या कर रही है, ओरिजिन पे हमें ब्लो अप 4 पाई तक वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर हम कहीं और जगह देख रहे हैं या ओरिजिन से हट के देख रहे हैं तो हमें वहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, 0। अब इसका राइट आंसर जो है वो 0 है या 4 पाई है। तो राइट आंसर इसका कौन सा है, 4 पाई। I hope you understand this lecture. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.